नमस्ते गुरुजी। मेरा नाम चिराग है। मैं 21 साल का हूँ, दिल्ली शहर का निवासी। और बहुत सौभाग्यशाली खुद को महसूस कर रहा हूँ आपको अपने सामने देख के। और आपकी मेरे जीवन में क्या भूमिका रही है, इसका मेरा यहाँ जीवित खड़ा होना स्वयं प्रमाण है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? आप मेरे को तब मिले थे जब मेरा ब्रेकअप हुआ था, और उस टाइम पे अपने आप को बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ, इस संसार का सबसे दुखी व्यक्ति महसूस कर रहा था। पर आपकी बातें सुनने के बाद समझ में आया ये कितनी बेवकूफ़ी कर रहा था। और आपका बहुत योगदान था जिस वजह से अपने आप को ओवरकम कर पाया उस चीज़ से। इस चीज़ के सिर्फ 2 महीने बाद ही मेरा बचपन का दोस्त, जिसके साथ मैं खेला हूँ, कूदा हूँ, सब कुछ मौज मस्ती करी है, उसकी एक कार एक्सीडेंट में आकस्मिक मृत्यु हो गई। और इतनी दर्दनाक मृत्यु हुई थी कि फायर ब्रिगेड को गाड़ी काट के उसको बाहर निकालना पड़ा था। वो इस तरीके से उसके अंदर फंस चुका था। उसकी मृत्यु ने मेरे को बहुत ज़्यादा तोड़ दिया था, बहुत ही ज़्यादा। पर तब भी वो आप ही थे जो जिसकी वजह से मैं उस चीज़ को किसी तरीके से खुद को खड़ा कर पाया। इससे जूझ ही रहा था कि अगले 2 महीने बाद मेरी माता जी, उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु होगी। मेरे पिताजी, जब मैं 10 साल का था तब उनकी डेथ हो गई थी। और उसके बाद से मेरी माँ ने मुझे पढ़ाया लिखाया, सब कुछ करा। माँ की मृत्यु के बाद मैं बहुत ज़्यादा बिखर गया था, बहुत ही ज़्यादा। आप थे जिसके सहारे से मैं खुद को कहीं ना कहीं खुद को खड़ा करने में अपने आप को सामर्थ्य सामर्थ्य हासिल कर पाया। इससे पहले पढ़ाई करता था, यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। लेकिन उसके बाद से परिवार की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। मैं कमाने लगा, अभी तक कमा रहा हूँ। और इसके साथ में पढ़ाई भी करता हूँ, बॉक्सिंग का शौक है, बॉक्सिंग भी करता हूँ। अपने आप को गिरने नहीं देता। जैसा आप कहते हैं योद्धा बनो, अपने आप को आप ही की बात सुन के योद्धा बनाने के पूरे प्रयास में जुटा हुआ हूँ। इस चीज़ से, माँ के जाने के दुख से अपने आप को कहीं ना कहीं खड़ा कर पा रहा था। पिछले महीने जून में मेरा एक और दोस्त जो डिप्रेशन से सफ़र कर रहा था, रात को 3 बजे मेरी उससे फ़ोन पे बात हो रही है। और उसको उसकी आवाज़ बहुत नम हो रखी है फ़ोन पे। उसको समझा रहा हूँ कि सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम कल शाम को 4 बजे मिलते हैं और सारी चीज़ों के ऊपर बैठ के बात करते हैं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो शाम के 4 बज नहीं पाए और सुबह 11 बजे उसने फांसी लगा ली। इन बीते 7 महीनों में मैंने लगभग अपनी जीवन में करीबी 4 लोगों को खो दिया। मेरे आपसे 2 सवाल हैं। एक, जब इस तरीके से अकेलापन हमको पकड़ लेता है और अपनों की यादें, उनकी, क्योंकि उनके जो डेड फेसेस मैंने देखे हैं, जब मेरे सामने मौज मस्ती करते थे, हंसते थे, मुस्कुराते थे, वो चेहरे मुझे याद हैं। उनके मृत चेहरे मुझे याद हैं। तो वो जब मंज़र मेरी आंखों के सामने आते हैं तो मैं बहुत बेबस हो जाता हूँ, बहुत ही ज़्यादा। दूसरा सवाल मेरा ये है, जैसे मैंने बताया मैं 21 साल का हूँ। और मैं ये चीज़ भली भांति जानता हूँ कि मेरे सामने मेरा पूरा जीवन बाहें फैलाए ऊंचाइयाँ देने के लिए तत्पर खड़ा है। आप कहते हैं कि तुम्हें जीवन में जिसमें कृष्ण का रूप दिखे उसको कृष्ण मान लो। अगर मैं यहाँ अभी खड़ा हूँ तो उसका पूरा श्रेय आपको जाता है। मेरे जीवन में आप ही हैं जो कृष्ण जैसे हैं। मैं अपने जीवन को अब किस तरफ और कैसे लेकर जाऊँ, मैं उसमें आपका मार्गदर्शन चाहता हूँ। मेरे अंदर क्षमता भी है, बल भी है। कमी है तो वो सिर्फ बुद्धि की और ज्ञान की, और मेहनत करने की पूरी नियत है। और आपके चरणों में अपने आप को निछावर करके मैं ज्ञान मांगता हूँ। कृपया मुझे ज्ञान दीजिए गुरु जी। देखो, हम जितने भी भ्रमों में जीते हैं, जो भी हमने तमाम तरह की कल्पनाएं, आशाएं, सिद्धांत सच मान लिए होते हैं, जो सपने हमें वास्तविक लग रहे होते हैं, उनका सबका सबसे बड़ा और आखिरी काट तो मौत ही होती है। बहुत दर्दनाक काट है मौत। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो कुछ मिथ्या था, उसका खोखलापन, उसकी बेबसी, उसका झूठ, मौत एक झटके में स्पष्ट कर देती है।
बड़ी तकलीफ दे के, जो बच्चे होते हैं उनको बहुत दुख दे के। लेकिन फिर भी बहुत आगे चलकर, बहुत बाद में, जब होश थोड़े स्थिर हो जाएं, तब कभी शायद समझ में आता है कि मौत ने काटा उसी चीज को जो स्वप्नवत ही थी। तो इस तरीके से अगर देखना चाहो, समझना चाहो, तो हमारे जितने प्रियजन होते हैं जो चले गए, जिनकी स्मृतियां, जिनके चेहरे हमें पीड़ा से भर देते हैं, वो एक तरह से हम पर एहसान करते हैं। उनकी आखिरी स्मृतियां, उनके सोते हुए चेहरे जैसे विदाई में दी गई उनकी भेंट है। खुद जाकर वो हमें कुछ सिखाना चाहते थे, या उनके माध्यम से जीवन हमें कुछ सिखाना चाहता था। और बहुत बड़ी चीज सीखने को तैयार पड़ी रहती है, हम उसे सीखते नहीं। एहसान उन लोगों का जो हमें सिखा दें। भले ही विदा होकर। तुम एक बार को उनके विषय में सोचो जो इसी कल्पना में जिए जा रहे हैं कि जो दिख रहा है वही सच है, खेल जैसा अभी चल रहा है चलता रहेगा। मैं व्यक्ति हूं, सामने भी एक व्यक्ति है, ये संसार है, इसमें रिश्ते होते हैं, रिश्तों में मोह होता है, सुख होता है, और यही सब कुछ तो सच्चाई है। बस इसी में जीना है, इसी में सुबह होनी है, इसी में रात ढल जानी है। ऐसे ही हमारा जीवन बीतता है ना। और ये सपना चलता रहता है। इस सपने को खंडित करने वाला नींद से हमें जगाने वाला कोई आता नहीं, कुछ होता नहीं। 20-20, 40-40 साल ऐसा सपना चल सकता है। कुछ अभागे ऐसे भी होते हैं जिनके लिए ये सपना उनके उम्र के अधिकांश समय ही चलता रहे। उनका क्या होता है, वो हमेशा के लिए सच्चाई से वंचित रह जाते हैं। आप कह सकते हो तो क्या हर्ज हो गया, सच नहीं मिला, सुख तो मिला। अभी आप पे निर्भर करता है कि आप मूल्य किसको ज्यादा देते हो, सच को या सुख को। दूसरी ओर इनसे बिल्कुल विपरीत वो लोग हैं जिनके सुखों पर जिंदगी वज्र प्रहार कर देती है, और एक बार नहीं, कई कई बार। जल्दी जल्दी, एक श्रृंखला में ही।
उनके सुख तार तार हो जाते हैं, स्वप्न सारे धुआं हो जाते हैं, कल्पनाओं के महल जैसे शीशे का बुत खड़ा कर दिया हो, छनछना कर बिल्कुल टूट जाते हैं। निश्चित सी बात है कि सुख तो उनके सारे ही ध्वस्त हो गए। जिंदगी ने बड़ी पीड़ा दे दी, पर वो पीड़ा तो अब मिल गई है ना। और थोड़ी सी अगर गहराई और श्रद्धा के साथ समझना चाहोगे तो पाओगे कि वो पीड़ा बेसबब नहीं है। और समझ सको इसीलिए मैं उसको इस रूप में कह रहा था कि जैसे जाने वाले अपनी विदाई के माध्यम से तुम्हें कोई बड़ी सीख देना चाहते हो, ऐसी सीख जो साधारण सामान्य जिंदगी, सुख और सपने तुमको कभी दे ही नहीं सकते थे। तुम 80 साल एक सामान्य औसत जिंदगी जी करके मर जाते, तुम उस सबक और सच्चाई के आसपास भी नहीं आ पाते जो एक हृदय विदारक घटना तुमको दे देती है। मुझे मालूम है इस बात से सहमत होना आसान नहीं होगा, भीतर से तुरंत प्रतिवाद उठेगा। हम कहेंगे भाड़ में जाए ऐसी सीख, ऐसा सबक। जिनसे हमारी जिंदगी चलती है, हमारे प्रियजन, हमारे अभिभावक, हमारे दोस्त, अगर उनकी कीमत पर सबक मिलता है तो नहीं चाहिए, है ना, भीतर से तुरंत। और अगर अभी चुनाव करने को कह दिया जाए कि क्या चुनोगे, एक सामान्य नियमित जिंदगी या जीवन के गूढ़ रहस्य, ज्ञान, सच्चाइयां, तो हम सभी, कमोबेश हम सभी जानते बूझते किसी मार्मिक दुख का चयन तो नहीं करने वाले, है ना। तो माने हमारे ऊपर अगर छोड़ दिया जाए तो हम जानने की अपेक्षा सपनों को ही हमेशा प्राथमिकता देंगे, है ना। ये बात जैसे जाने वाले भी जानते थे, जैसे हर व्यक्ति के भीतर जो परम ऊंचाई बैठी है, छुपी हुई सी शांत मौन, जैसे उसने कहा हो कि एक ही तरीका है अपने बच्चे के, अपने दोस्त के भ्रमों को तोड़ने का, और वो तरीका यही है कि हम भले ही विदा हो जाएं पर इसको सच मिल जाए, इसको जीवन मिल जाए, क्योंकि सत्य ही तो जीवन है ना। हमारी मृत्यु से भी यदि इसको जीवन मिलता हो तो हमारी मृत्यु ठीक है।
और तुम वो सबक सीख लो, यही जाने वाले के प्रति श्रद्धांजलि भी है सच्ची। ये दर्द तो देखो रहेगा, आज भी है, आज से 20 साल बाद भी रहेगा। जो उनके साथ जीवन बिताया, जितनी स्मृतियां हैं, आखिरी बातें, आखिरी मुलाकातें, फिर उनकी मुंद गई पलकें, इंसान हो नहीं भूल पाओगे। प्रश्न ये है कि इस पीड़ा का दिल की इस मरोड़ का तुमने किया क्या? मैं कह रहा हूं, जिनसे स्नेह के रिश्ते रहे हों, तुम अपनी ओर से उनको यही श्रद्धांजलि दो। आपकी मृत्यु ने मुझे जीवन सिखा दिया। इसके अतिरिक्त जो चले गए, उनको प्रेम की और कोई भेंट दी नहीं जा सकती। न गए होते, वो जीवित होते तो तुम्हारे लिए जो अच्छे से अच्छा और ऊंचे से ऊंचा है, यही तो चाहते अपनी समझ से। तो वो जो चाहते, उसको साकार करके दिखाओ। इस बात को हमें बहुत गौर से समझना होगा। मौत हमें जो सिखा सकती है, वो साधारण जीवन कभी नहीं सिखाएगा। बस सीखने के लिए बहुत देर मत कर दीजिएगा। सबसे ज्यादा देर वो कर देते हैं जो अपनी ही मौत की प्रतीक्षा में रह जाते हैं। मर ही गए तो सीखोगे कब? फिर उन्होंने भी देर कर दी जो तभी सीखते हैं जब संयोगवश कोई प्रियजन चला जाता है। वो भी देर ही हो गई। और इतना बड़ा दुख क्यों आमंत्रित करना चाहते हो सीखने के लिए? सबसे विवेकी वो होते हैं जो शारीरिक मृत्यु के अनुभव के बगैर भी प्रतिपल जीवन में ही मृत्यु को देख लेते हैं। उनको फिर जरूरत नहीं पड़ती कि जिंदगी उन्हें मौत समान बड़े झटके दे, तब वो कुछ सीखना शुरू करेंगे। वो यहां बैठे होंगे इसी भवन में, और जहां आपको जीवन दिखता है वहां उनको मृत्यु दिख जाएगी। बार बार कह रहा हूं, जीवन जो नहीं सिखा सकता वो मृत्यु सिखा कर जाएगी। जीवन भी सार्थक तभी होता है जब उसके साथ सदा मृत्यु को जोड़कर देखो। जो जीवन का तो अनुभव कर रहा है, जीवन की तो कल्पना कर रहा है, जीवन को लेकर के विचार और दर्शन और सिद्धांत और आशा वगैरह बना रहा है, और इस पूरी प्रक्रिया में उसने मृत्यु को केंद्रीय स्थान ही नहीं दिया है। जीवन के विषय में उसकी सब मान्यताएं झूठी हैं। ये कांच का, रेत का महल है बल्कि।
इसे तो भरभरा कर गिरने के लिए पत्थर भी नहीं चाहिए होगा, हवा ही काफी होगी। तो काश कि ऐसा ना हो कि हमें इतने बड़े झटकों की, ऐसे सदमों की जरूरत पड़े। काश कि हम ऐसे हों कि इशारे से ही सीख जाएं, और मौत के इशारे चप्पे चप्पे पर बिखरे हुए हैं, पर हमारी आंख कुछ ऐसी सोई हुई है। अहंकार मिट जाने से कुछ इतना डरता है, भयाक्रांत है, कि मिट जाने के प्रमाण कितने भी प्रत्यक्ष हों, वो उनको स्वीकार नहीं करता। कहता है मैंने तो देखा ही नहीं। लोग तो ऐसे भी होते हैं कि शमशान के बगल से उनकी गाड़ी निकल रही हो तो मुंह फेर लेते हैं दूसरी ओर, मैंने तो देखा ही नहीं। बहुत समय तक हमने बनाए रखा कि महिलाएं शमशान जाएंगी ही नहीं, उन्होंने तो देखा ही नहीं। जो मृत्यु को देख लेता है वो मुक्त हो जाता है, उसके बाद उसको बंधन में रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो गए हैं उनकी मृत्यु को अपने लिए मुक्ति का तोहफा बना लो। उनकी विदाई सार्थक हो जाएगी। कहते हुए मुझे भी पीड़ा होती है कि ये पीड़ा असाध्य है। छोटी चोटें ही कहां आसानी से भूलती हैं। जिसके साथ जिंदगी के तार बिल्कुल गुत्थम गुत्था रहे हों, जिनके साथ उठना बैठना खाना पीना रहा हो, मन की सारी बातें बांटी हों, अनंत पल जिनके साथ गुजारे हों, अगर उनके न रहने पर आपको पीड़ा नहीं होती तो फिर आप इंसान ही नहीं है। बात आध्यात्मिक होने या न होने की नहीं है, देह तो है ना। जो मनुष्य किसी प्रियजन के न रहने पर दो आंसू भी न रो पाए, वो आध्यात्मिक नहीं है, फिर वो पशु है। तो ये घाव तो बना ही रहेगा, जब भर भी जाएगा तो भी उसके निशान बाकी रह जाएंगे। उसका बस सार्थक उपयोग कर लो। उनके जाने का नतीजा ये नहीं होना चाहिए कि तुम टूट गए। उनके जाने का नतीजा ये होना चाहिए कि तुम मुट्ठी भींच कर एक मजबूत जीवन जीने में जुट गए। तुमने कहा कि जो मुझे इतना प्यारा था, जब उसके बगैर जी सकता हूं,
तो क्या इन चिंदी चिंदी कमजोरियों के बगैर नहीं जी सकता? जिसके बगैर जीने की कल्पना नहीं की जा सकती थी, जब उसके बगैर जिए जा रहा हूं, तो क्या अपनी कमजोरियों के बगैर नहीं जी सकता? आग लगा दूंगा इनको। जिनसे गहरे नाते थे, जब उनका टूटना बर्दाश्त कर सकता हूं, तो अपने भ्रम का, अपने विकारों का और अपने अहंकार का टूटना बर्दाश्त नहीं कर सकता? जो बड़े से बड़ा दुख था वो तो झेल लिया, अब छोटे दुख से क्यों मुंह चुराऊं? मेरे भ्रम टूटेंगे तो दुख होगा, लेकिन उससे बड़ा दुख तो मैं पहले ही झेल चुका हूं। और सहृदय धन्यवाद उनका जिन्होंने मुझे वो दुख दिया, क्योंकि वो दुख पाने के बाद अब छोटे मोटे दुख मेरे लिए बेअसर हो गए। दुनिया जिन चीजों से घबराती है, अब मुझे उन चीजों से फर्क ही नहीं पड़ता। तुम्हें छोटी सी चोट लग जाती है, तुम रो पड़ते हो। हम ऐसी चोट के साथ जी रहे हैं जैसे हाथ पांव सब कट गए हों, शरीर का अंग अंग छिन्न भिन्न हो गया हो। जब मैं ऐसे दर्द के साथ जी सकता हूं, तो फिर सही जीवन जीने में जो दर्द मिलता है, वो दर्द तो मजे में बर्दाश्त कर लूंगा ना, कि नहीं? कबीर साहब का योद्धा याद करो, जो रणक्षेत्र में उतरता है सर पहले अपना काट करके। वो लड़ाई में जाने से पहले ही अपना सर काट देता है और फिर उतरता है लड़ाई करने। प्रतीक है, अर्थ समझना। वो कहता है जो मेरे साथ बुरे से बुरा हो सकता था वो हो गया, अब मुझे कौन हरा सकता है बताओ? एक योद्धा के साथ इससे बुरा क्या होगा कि उसका सर कट जाए, वो मैंने पहले ही झेल लिया। एक योद्धा हारता भी इसी डर में है कि कहीं सर न कट जाए। मेरा तो सर पहले ही नहीं रहा, अब मुझे डर किस बात का? जो बड़े से बड़े दुख से गुजर लेता है वो अजेय हो जाता है। अब उसे तुम कौन से दुख की धमकी देकर डराओगे बताओ तो? कोई धमकी उस पर काम करेगी? क्या बोलोगे? उसका तो सर कट चुका है, उसका दिल छलनी हो चुका है। तुम उससे कुछ छीन नहीं सकते, उसका सब छिन चुका है। वो खाली है भीतर से। जीवन जो साधारण तरीके के सुख आदि दिया करता था, वो सब जीवन ने वापस ही नोच लिए, खाली हो गया। जो खाली हो गया उसको अब किसी तरह की सुरक्षा की जरूरत बची? कुछ है ही नहीं भीतर। अब किसको सुरक्षित रखें? घर खाली है, ताला लगाने का कोई अर्थ? और जिसका घर खाली हो जाता है
वो बड़ा निडर और बेधड़क हो जाता है। उसको अब आप रोक नहीं सकते। अब संसार में कुछ नहीं है जो उसे बांध के रखे। बड़ा उपकार किया जीवन ने, सारे तार काट डाले स्वयं ही, मार ही डाला जिंदगी ने। क्योंकि इसी को तो हम जीवन बोलते हैं ना, रिश्ते नाते। जब रिश्ते ही नाते नहीं है तो फिर जीवन ने मार ही डाला। और फिर जो मर के जीता है उसी को अध्यात्म में कहते हैं कि अमर हो गया। अब ये उसे जीवित मृतक कहते हैं। भीतर से मर चुका है, बाहर से चल रहा है, ये व्यक्ति अब बहुत आगे निकल गया। और तुलना करो उसकी उनसे जो बाहर बाहर से तो सामान्य सुख भरा जीवन जी रहे हैं। सुख दुख दोनों होते हैं उसमें, खिचड़ी सा। बाहर बाहर से तो सामान्य जीवन उनका चल रहा है, और भीतर से मरे हुए हैं। क्योंकि भीतर क्या है? यही मोह भ्रम। उनको कहना चाहिए वो मृतक जीव हैं। ठीक वैसे जैसे पृथ्वी को कहते हैं मृत्यु लोक है। बाहर से तो लग रहे हैं कि जिंदा है, जैसे कि सब लोग होते हैं, भीतर से मरे हुए हैं। क्योंकि जीवन तो सच ही हो सकता है। अगर भीतर झूठ से भरे हुए हो, भ्रम से भरे हो, तो भीतर से तो मुर्दा हो। उससे कहीं कहीं बेहतर वो होता है जिसको पीड़ा भले ही बहुत मिली, पर जिसके भीतर का सारा झूठ चिता में राख हो गया। अब वो भीतर किसी झूठ को रखे हुए नहीं है। समझ रहे हो बात को? तुम कह सकते हो कि तुम बड़े अभागे हो, तुम ये भी कह सकते हो कि तुम विशिष्ट हो। बताने की जरूरत नहीं कि मैं क्या चाहूंगा। भीतर से भाव बार बार और दर्द यही उठेगा कि मेरे ही साथ क्यों हुआ। मेरा ही ऐसा दुर्भाग्य क्यों। पर उस भीतरी आवाज को मान मत लेना। दुर्भाग्य नहीं है, सौभाग्य भी नहीं है। जो भी है बस है। अब सही जीवन जी कर दिखाओ। जो घटनाएं घटी हैं, भले ही कितनी भी दुखद थीं, उनमें अर्थ भर के दिखाओ। जो गए हैं अभी, उनके पास भी जीवन था, वो और जी सकते थे। उनके निशेष जीवन को तुम जी कर दिखाओ। नहीं तो मृत्यु भी बेवजह ही चली जाएगी ना। इंतजार मत करिए कि काल का प्रहार पड़े, उससे पहले ही सीख लीजिए। क्योंकि वो तो आएगा। वो तो घड़ी की टिक टिक में ही बैठा हुआ है, वो तो आएगा। मरने के लिए ही पैदा होते हैं हम। उसके आने से पहले
जो अवसर मिला है कुछ उसका कर लीजिए। बड़ा बुरा सा होगा वरना कि आखिर में ख्याल आए कि जिंदगी व्यर्थ गंवाई। चेत उठने के इतने मौके थे, हर पल एक मौका था, पर न जाने कौन सा नशा था जिसने आंखें खुलने ही नहीं दी। अच्छा लगेगा ऐसा होना? लगेगा? मृत्यु की उपेक्षा मत करिए, सहम ही बस मत जाया करिए, सीखा करिए उससे। वो डराने धमकाने भर के लिए नहीं है, उससे बेहतर शिक्षिका दूसरी नहीं हो सकती। हम भारत में देवी की पूजा करते हैं, उन्हीं का एक नाम महामृत्यु भी है। कोई बात रही होगी ना, जानने वालों ने कोई राज देखा होगा जो उन्होंने कहा कि मृत्यु की भी पूजा करनी है। हम मृत्यु को मां कहकर पूजते हैं। कितनी अजीब बात है, मां तो जन्म देती है, हम मृत्यु को मां कहकर पूजते हैं। कोई तो बात होगी ना। मृत्यु से डरो नहीं, मृत्यु के निकट जाओ, उसको समझो। मृत्यु ही जन्म दे देगी आपको, इसलिए मृत्यु को मां कहकर पूजते हैं। मृत्यु मां बन जाएगी, मृत्यु आपको जन्म दे देगी। हमने अपने आप को भीतरी प्रशिक्षण दे रखा होता है दुख से बचने का, है ना। जैसे ही कोई दुखद विचार आता है या कोई डरावना तथ्य सामने आता है, हम तत्काल मुंह मोड़ लेते हैं, करते हैं ना। भीतरी सारा हमारा प्रशिक्षण सुखवादी है। आपसे कहा जाए यहां दो दरवाजे हैं, उधर एक है उधर एक है, दोनों पे लिखा है निकास। एक पे लिख दिया जाए दुख, एक पे लिख दी जाए सुख, सारी भीड़ किधर को जाएगी। लेकिन जो बिरला हिम्मत दिखाएगा वो दूसरा दरवाजा खोलने की, वो जी उठेगा। कितनी विचित्र बात है, जो मौत का दरवाजा खोलेगा उसे जीवन मिल जाएगा, लेकिन जाएगा कोई नहीं उस दरवाजे पर, सब उधर को निकलेंगे। लिखा दोनों पर एक ही बात है, निकास, एग्जिट। लेकिन एग्जिट शब्द के अर्थ बहुत अलग अलग होते हैं। जब आप सुख के दरवाजे से एग्जिट करते हो तो उसका अर्थ होता है कि आपने जीवन से ही एग्जिट कर दी। और जब आप की विदाई, आपकी एग्जिट मृत्यु के दरवाजे से होती है, जब आप जानते बूझते अपने विवेक में उसका वर्ण करते हो, तो उसका अर्थ होता है आपने मृत्यु से ही एग्जिट कर दी, आपने मृत्यु से ही विदाई ले ली। उसके पास जाइए। अमरता आसान है, दिक्कत बस ये है कि वो मौत से होके गुजरती है। तो दर्द बड़ा अनुभव होता है।
हम्म? सामान्यतया हम स्वयं उस दर्द को नहीं चुनने वाले, नहीं चुनेंगे ना। लेकिन जिनको आपदावश, दुर्घटनावश वो दर्द मिल ही गया है, मैं उनसे कह रहा हूं अपने आप को अभागा ही मर मत मान लेना। इसमें दुर्भाग्य होगा तो होगा, इसमें अवसर बहुत बड़ा है। दर्द तो मिल ही गया, अब उससे जो बड़े से बड़ा लाभ हो सकता है उससे मत चूक जाना। जब मृत्यु को हम पास से देख लेते हैं ना, तो छोटे छोटे छिछले उथले सुखों के प्रति एक तिरस्कार का भाव पैदा हो जाता है। जो हल्के किस्म का जीवन होता है, लंपट किस्म की हंसी होती है, उसको दर्द से गुजरा हुआ हृदय बिल्कुल अस्वीकार करने लग जाता है। तुम्हें भाएगी ही नहीं। तुम्हें उसमें कुछ आकर्षण ही नहीं दिखेगा। दूसरे लोग 50 तरह की छोटी छोटी चीजों के पीछे भाग रहे होंगे, तुम्हें वो व्यर्थ दिख रही होंगी। अब बताओ, ये दुर्भाग्य है क्या? दुर्भाग्य है, या जाने वाले ने जैसे तुमको प्रसाद ही दे दिया है, उपहार भी क्यों कहें। हम्म? देखिए, आज जो हम महाविनाश के इतने निकट खड़े हैं, उसका एक कारण ये भी है कि हमने शारीरिक मृत्यु को स्वयं से बहुत दूर कर दिया है। आज दुनिया में जो औसत अवधि है जीने की, वो जितनी है उतनी पहले कभी नहीं थी। और लगातार कोशिश चल रही है उसको और बढ़ाने की। दुनिया की जनसंख्या में 90 से ऊपर की उम्र के लोगों का जो अनुपात आज है, इतना इतिहास में कभी नहीं रहा। और कई देश तो ऐसे हैं जहां अब सैकड़ों लोग हैं 100 से अधिक की उम्र के। दवाइयां हैं, चिकित्सा सुविधाएं हैं, तमाम तरह के सुरक्षा तंत्र हैं। तो एक ओर हम मृत्यु के तथ्य को अपने से दूर धकेलते जा रहे हैं, और दूसरी ओर हम भीतर ही भीतर जीवन से बिल्कुल हीन होते जा रहे हैं। ये दोनों बातें एक साथ चल रही हैं, समझिएगा। शरीर से हम मरते नहीं, भीतर से हम जीते नहीं। कहने का आशय ये बिल्कुल भी नहीं है
कि महामारी फैलना या महायुद्ध होना या महामृत्यु का मंजर आवश्यक है आंतरिक प्रगति के लिए, लेकिन इतना जरूर है कि अगर आपकी रोज की गणनाओं में, अगर आपके विचारों में मृत्यु आती ही नहीं है, तो आपका जीवन में बेमतलब ही बीत रहा होगा। महात्मा बुद्ध हों, सम्राट अशोक हों, मृत्यु का दृश्य था जिसने उनका जीवन ही बिल्कुल बदल कर रख दिया। बुढ़ापा, बीमारी, मौत सिद्धार्थ गौतम को दिख गए थे। हमने उन्हें अपने जीवन से वर्जित कर दिया है, देखना ही नहीं चाहते। जबरदस्त किस्म का शोध चल रहा है कि किस तरीके से शरीर को अमर ही बना दिया जाए। वो कहते हैं कोशिकाओं का जो पुनर्निर्माण होता है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनती है ना, रीजेनरेशन, अगर उसमें कोशिकीय सामग्री का क्षय कम से कम कर दिया जाए तो इंसान बूढ़ा होगा ही नहीं। उस पर भी वैज्ञानिकों के दो मत हैं। एक है जो कहता है कि शरीर को अमर ही बनाया जा सकता है, मृत्यु कभी ना हो। हाँ, दुर्घटना हो जाए, सर ही कट जाए तो अलग बात है, अन्यथा सामान्यतः मृत्यु कभी हो नहीं। मनुष्य को अमर बनाया जा सकता है, शोध चल रहा है। दूसरी ओर वैज्ञानिक हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, अमर तो नहीं होगा लेकिन बहुत बहुत लंबे समय तक जी सकता है, 150, 200 और भी ज्यादा, सैकड़ों साल तक। और मैं आश्चर्य करता हूं, करोगे क्या? मौत मांगोगे? 150 साल के हो जाओगे, 500 साल के हो जाओगे, तड़पोगे कि मृत्यु मिले? जरा भी नहीं समझे क्या जीवन को? देह को जरा भी नहीं जाने? देह इसलिए है कि उसे अनंत समय तक ढोते रहो। जीवन क्या अपना आशय स्वयं है? जीवन क्या अपना ही उद्देश्य है? नहीं, जीवन का उद्देश्य जीवन मात्र नहीं है। जीवन का उद्देश्य मुक्ति है। सांस लेते जाना, लिए ही जाना, इसके लिए थोड़ी ही जिंदगी मिलती है। जीवन होता है कि जल्दी से जल्दी सांसों के इस आवागमन से मुक्त ही हो जाओ। मैं शारीरिक नहीं, भीतरी मृत्यु की बात कर रहा हूं। जीवन होता है कि इससे पहले कि शरीर मरे तुम भीतर से मुक्त हो जाओ। तो एक अवधि मिल जाती है कि हाँ भाई, जीने के लिए बहुत हुआ तो 80-100 साल हैं, उससे पहले भीतर का काम निपटा लो। लेकिन ये बात हम समझते नहीं। हमें लगता है जिंदगी तो बस जिंदगी के लिए ही है। करोगे क्या जी के?
क्यों उठोगे सुबह बिस्तर से रोज? काहे के लिए? कोई उद्देश्य होता है तो एक स्फुरणा होती है। निरुद्देश्य यूं ही, और निरुद्देश्य यूं नहीं हो गए कि जो आखिरी उद्देश्य था वो पूर्ण हो गया है अतः निरुद्देश्य ना। निरुद्देश्य इसलिए है क्योंकि आखिरी उद्देश्य का कुछ पता ही नहीं, इसलिए निरुद्देश्य है। ऐसी निरुद्देश्यता तो बस आत्महत्या की ओर भेजेगी, यूथनेसिया की मांग करोगे। जो चले गए हैं उनसे अपने आप को भिन्न मत मानो। उसी कतार में हो, कोई थोड़ा आगे है, कोई थोड़ा पीछे है। दुख सदमा ठीक है, जो हुआ है उसको जान लो कि वो वास्तव में क्या है, उससे सीख लो।